गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है विक्टिम। विक्टिम यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। विक्टिम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पे किसी तरह का कोई अन्याय हुआ हो, जिसके साथ कोई गलत काम हुआ हो, सताया हुआ या पीड़ित या मारा गया व्यक्ति, उसे बोला जाता है विक्टिम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रे, टारगेट, कैजुअलिटी, क्वेरी और फैटेलिटी। एंटोनिम्स है इसके अटैकर, असेलेंट, ऑफेंडर और कल्प्रिट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द चिल्ड्रन आर ऑफन द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ अ डाइवोर्स। कि जब ये एग्जाम्पल में दिया है कि जब डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तो जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी बहुत मतलब वो उनको ही ये खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं इस चीज़ से। अगला हमारा शब्द ऑफेंडर, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑफेंडर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत कार्य किया हो, जो अपराधी हो, पापी या दोषी होना, उसे बोला जाता है ऑफेंडर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्रिमिनल, परपेट्रेटर, मेलफेक्टर, रॉन्ग डूअर और कल्प्रिट। एंटोनिम्स है विक्टिम, कंप्लेंट, गार्ड और लॉमैन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यंग ऑफेंडर्स शुड नॉट बी सेंट टू अडल्ट प्रिजन्स। तो ये बात कही गई है जो यंग जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो नौजवान अपराधी या इस तरह से होते हैं, उन्हें अडल्ट की जेलों में नहीं भेजा जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द एक्यूज्ड, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी या अपराधी। किसी तरह का इल्ज़ाम लगा हो जिसके ऊपर, किसी ने कोई गलत काम किया हो, नियम तोड़ा हो, अपराध किया हो, उसे बोला जाता है एक्यूज्ड। सिनोनिम्स है चार्ज्ड, डिफेंडेंट, ब्लेम्ड, इंडिक्टेड, सस्पेक्ट। एंटोनिम्स है विक्टिम, ब्लेमलेस, इनोसेंट और प्रेज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड सेंट फॉर ट्रायल। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे मर्डर का अपराधी दोषी पाया गया, इसलिए उसे ट्रायल, मतलब उस पर ट्रायल चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र, उसे बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिनोनिम्स है लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कैनन और कोड। एंटोनिम्स है अबॉर्शन, बैन, ब्लाइंडनेस, एम्बार्गो। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस टू अलाउ फ्रीडम वाइल एनफोर्सिंग ऑर्डर्स। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि न्याय व्यवस्था की, न्याय शासन, जो ये न्याय प्रणाली होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक तरफ तो फ्रीडम भी देनी होती है, और किसी भी नियम या कानून को लागू करते हुए उन्हें फ्रीडम का भी एक ध्यान रखना होता है। किसी भी ऑर्डर को एनफोर्स करते समय उनकी ये समस्या बन जाती है। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन, यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगा है कि उसने कोई गलत काम किया है या कोई अपराध किया है, तो उस अपराध की सिद्धि हो जाना, मतलब वो प्रूव हो जाना, उस पर जो इल्जाम लगा है, दोष सिद्धि होना, उसे बोला जाता है कन्विक्शन। सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस, परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। किसी अपराधी की बात हो रही है कि उसने अपनी, उस पर जो किसी तरह का कोई दोषारोपण हुआ था, उसने उसके खिलाफ जो है वो अपील की। अगला हमारा शब्द है इंटिमिडेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना किसी को, उसे बोला जाता है इंटिमिडेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्राइटनिंग, डॉन्टिंग, थ्रेटनिंग, स्कैरी, फॉर्मिडेबल। एंटोनिम्स है डिलिशियस, सूथिंग, कंफर्टिंग, एनकरेजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी रिफ्यूज्ड टू बी इंटिमिडेटेड बाय देयर थ्रेट्स। किसी महिला की बात हो रही है कि किसी ने उसे डराया, धमकाया, परंतु उसने इससे मना कर दिया, मतलब वो बिल्कुल भी डरी नहीं उनके मतलब माफ कीजिएगा, किसी के डराने धमकाने पर भी वो बिल्कुल भी डरी नहीं, एकदम साहसपूर्वक को डटी रही। अगला हमारा शब्द है एक्विटल, यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति मिलना, मतलब कोर्ट से रिहाई मिलना, दोष मुक्ति हो जाना या बरी करने की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है एक्विटल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑब्सोल्यूशन, डिस्चार्ज, एक्सपेक्टेशन, एक्सकल्पेशन, एक्सोनरेशन और पार्डन। एंटोनिम से कन्विक्शन, सेंटेंस, कंडेमनेशन और ब्लेम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द जूरी वोटेड 8-4 इन फेवर ऑफ एक्विटल। तो ये बात उसी कोर्ट की जूरी की बात की गई है कि 8 वोट में से जो 4 वोट थे जूरी के, वो दोष मुक्ति, दोष रिहाई के फेवर में थे।
अगला हमारा शब्द है फेसेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फेसेट का मतलब होता है किसी चीज का हम एक पक्ष देख रहे हैं, पहलू देख रहे हैं, किस चीज का क्या पक्ष है, पहलू है, उसे बोला जाता है फेसेट। सिनोनिम से एस्पेक्ट, फीचर, साइट, क्वालिटी और डिटेल। एंटोनिम से बाईपास, ओवरहेड, डीप और आई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कास्ट सिस्टम शेप्स नियरली एवरी फेसेट ऑफ इंडियन लाइफ। तो ये बात की गई है कि जो भारतीय जिंदगी है, इंडियन लाइफ, जो ये कास्ट सिस्टम है हमारे भारत में, ये काफ़ी हद तक सारे पक्ष पहलुओं को की शेप ये मतलब बनाता है भारतीय एक जिंदगी की, जो हमारा कास्ट सिस्टम है। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना कानूनी तौर पर, उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। सिनोनिम से लिटिगेशन, परसुएंस, लॉ सूट और एक्यूजेशन। एंटोनिम से डिफेंस, डिमर्जर, डिनायल और क्लेम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यस्टरडे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ये बयान दे रहे हैं कि जो इन डेथ्स का कारण है उन पे अभियोजन चलाने की बात जो है वो कही गई है। अगला हमारा शब्द है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंडाइटमेंट का भी वैसे वही मतलब होता है, औपचारिक तौर पर किसी के खिलाफ कोई दोषारोपण करना, ऑफिशियली किसी पे कोई दोष लगाना कि इसने कोई ये गलत काम किया है, तो उस पर किसी तरह का कोई इल्जाम लगाना, अभियोग पत्र हम बोल सकते हैं। एडिटोरियल में इंडाइटमेंट का आज जो यूज हुआ है वो हुआ किसी तरह का कलंक की सेंस में, या फिर किसी की दुर्दशा ग्रस्तता का सूचक होना कि बहुत बुरी कंडीशन में है कोई चीज, या कलंक होना किसी पे किसी तरह का, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड आज यूज हुआ है एडिटोरियल में, इंडाइटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चार्ज, एक्यूजेशन, एम्प्यूटेशन, एलिगेशन। एंटोनिम से जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल विद नो क्वालिफिकेशंस इज एन इंडाइटमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये वही एजुकेशन सिस्टम, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियों के बारे में बात की गई है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ हमारे काफ़ी सारी कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगला हमारा शब्द है रेकनिंग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेकनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाना, उसे बोला जाता है रेकनिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, टैली और काउंटिंग। एंटोनिम से डिसरिगार्डिंग, इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग और ओवरलुकिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बाय माई रेकनिंग वी वर 7 or 8 miles फ्रॉम द कैंप ग्राउंड। तो कोई एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरी गणना के हिसाब से हम कैंप ग्राउंड से जो है सिर्फ 7 या 8 मील जो है वो दूर हैं। अगला हमारा शब्द है सिमरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। सिमरिंग का सीधा सा मतलब होता है जैसे गैस पे हम कोई चीज रखते हैं तो सिम कर देते हैं आँच, या उबलना किसी चीज का धीरे धीरे करके। सिमरिंग का जो आज एडिटोरियल में यूज हुआ है इस वर्ड का, वो हुआ है किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते रहना, मतलब कन्फ्लिक्ट का और ज्यादा धीरे धीरे से बढ़ते रहना, उसे बोला गया है सिमरिंग। सिमरिंग के सिनोनिम से बॉइलिंग, बर्निंग, पोचिंग और बी एंग्री। एंटोनिम से स्टैटिक, काम, कोल्ड और कूल। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से वर्ड की सिमरिंग का क्या मतलब होता है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिमरिंग का अर्थ होता है उबलना किसी चीज़ का, जलना धीरे धीरे किसी चीज़ का, जैसे गैस को हम सिम कर देते हैं कई बार। पर एडिटोरियल में इस वर्ड का जो यूज़ हुआ है वो हुआ है कन्फ्लिक्ट के सेंस में, किसी तरह की कोई अनबन है आपसी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है तो उसको धीरे धीरे बढ़ते रहना, उसे बोला गया है सिमरिंग। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का भरोसा जताना, विश्वास जताना, आसरा करना किसी का, उसे बोला गया है रिलायंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ और ट्रस्ट। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिसट्रस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसने जो प्रोमिसेस किए हैं, उसने जो वादे किए हैं, उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है अस्क्राइबिंग। अस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज का संबंध बताना किसी चीज से, या फिर इस तरह से बोलना कि इसके कारण इस तरह से हुआ है, या किसी चीज का जिक्र करना, किसी चीज का किसी चीज से रिलेशन बताना, या इस तरह से बताना कि ये घटना जो हुई है इस कारण हुई है ये घटना,
उसे बोला जाता है एस्क्राइबिंग। एस्क्राइबिंग के सिनोनिम से एट्रीब्यूटिंग, असाइन, अवॉर्डिंग, ग्रांटिंग और गिविंग। एंटोनिम से रिलीविंग, बैन, बेग और डिनाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैनी पीपल एस्क्राइब दिस प्ले टू कालिदासा। तो ये बात कही गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं कालिदास के साथ इस चीज का संबंध जो है वो, इस प्ले का जो संबंध है कालिदास के साथ संबंध, उसको जोड़ रहे हैं, कालिदास के साथ संबंधित बता रहे हैं। अगला हमारा शब्द है परवेसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। परवेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सभी जगह फैली हुई हो, सभी जगह सर्वत्र विद्यमान हो, व्यापक तौर पर फैली हुई हो, उसे बोला जाता है परवेसिव। समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड दैट इज परवेसिव, इज प्रेजेंट और फेल्ट थ्रू आउट अ प्लेस और थिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं वाइड स्प्रेड, यूबिक्यूटस, यूनिवर्सल, प्रेवलेंट और ऑमनी प्रेजेंट। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं लिमिटेड, नैरो, रिस्ट्रिक्टेड और कलेक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, द परवेसिव ऑडोर ऑफ गार्लिक। तो लहसुन की जो स्मेल है, ऑडोर है, उसकी जो स्मेल है वो चारों तरफ व्यापक तौर पर फैली हुई है। अगला हमारा जो शब्द है वो है रेजिलियंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेजिलियंट का मतलब होता है कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, तो अपने आप को दृढ़तापूर्वक खड़े रखना, मतलब बदलाव, परिवर्तन, किसी भी तरह का परिवर्तन हो तो उसे सहने में समर्थ होना, फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना, उसे बोला जाता है रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल और स्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रेजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, when the US stock market collapsed in October 1987, the Japanese stock market was the most resilient। तो ये बात कही गई कि जब यूएस स्टॉक मार्केट 1987 में पूरी तरह से कलेप्स हो गई, तो उस समय जो जापानीज स्टॉक मार्केट थी वो बिल्कुल से रेजिलियंट थी, एकदम से परिवर्तन को सहने में, बिल्कुल वो बदलाव को सहने में एकदम सक्षम थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी यूएस जापानीज स्टॉक मार्केट में। अगला हमारा शब्द है इनडिफेंसिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनडिफेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से अनजस्टिफाइड हो, अन्याय संगत होना, असमर्थनीय होना किसी काम को करने में, उसे भी बोला जाएगा इनडिफेंसिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनजस्टिफिएबल, अनटेनेबल, इनएक्सक्लूजेबल और इनसपोर्टेबल। एंटोनिम से डिफेंसिबल, रीजनेबल, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी डिस्क्राइब द न्यू पॉलिसी एज मॉरली इनडिफेंसिबल। तो किसी महिला की ये बात हो रही है कि उसने जो न्यू पॉलिसी थी, नई जो पॉलिसी थी, उसको बिल्कुल से अन्याय संगत करार दिया। अगला हमारा शब्द है ब्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ब्लाइट का मतलब होता है किसी को किसी तरह की हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, या आज जो इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है अभिशाप की सेंस में, क्षति की सेंस में। या ब्लाइट का मैंने एक और मतलब आपको बताया था, टमाटर की फसल में जो काले काले रंग का जो रोग लगता है उसे बोला जाता है ब्लाइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रुइन, स्पॉइल, प्लेग, रैक, कर्स और डैमेज। एंटोनिम्स से ब्लेसिंग, एड, इम्प्रूव, बेनिफिट और बून। एग्जाम्पल देख लीजिए, एरिया ब्लाइटेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी क्षेत्र की बात की जा रही है कि वो बुरी तरह से बेरोजगारी से बिल्कुल अभिशापित है, एकदम क्षति पहुंच रही है क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है उस क्षेत्र में। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई एक क्वालिटीज, उसके अनुभव के आधार पर, उसकी श्रेष्ठता के आधार पर, कि वो किसी चीज के लिए सुटेबल है, किसी पद के लिए, किसी भी काम के लिए वो सुटेबल है, तो वो उतना अनुभव है उसे, उतनी उसे कुशलता है, कुशलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना। या क्रेडेंशियल्स आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं नेट बैंकिंग में या किसी कहीं पे भी, तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, वारंट, परमिट और अथॉरिटी। एंटोनिम्स है डिनायल, डिने, बैन और डिसअप्रूवल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज द परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि इस पद के लिए, इस जॉब के लिए वो बिल्कुल एक उत्तम उदाहरण है, मतलब परफेक्ट है वो इस जॉब के लिए। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बनिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।